बोलो आप बोलो बोले जाता हम नहीं चला बिहार नहीं का करो। अब इन्हीं विचारों के क्रम में आप लोग जाइए ना, बैठिए अभी बैठिए जाइए ना। इन्हीं विचारों के क्रम में बहुजन साहित्य केंद्र के संचालक हमारे बड़े भाई माननीय हरिप्रसाद बौद्ध जी आए हैं और आप लोगों को बाबा साहब और तथागत बुद्ध और मिशन के बारे में बताएंगे। आइए माननीय शांत रहो बच्चे, शांत रहो। सर्वप्रथम शोभा के सागर तथागत बुद्ध को नमन बंदन और इस भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन बंदन। साथ ही साथ संतों में संत रविदास साहब को नमन बंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय भीम। जोर से बोली जय भीम, जय भीम। के तथागत बुद्ध ने एक नारा दिया था, अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक। तो हम कहेंगे बौद्ध धर्म की क्या पहचान, आप लोग कहेगा मानो मानो एक। तो बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बहुत बहुत साधुवाद। अभी जिस लड़की का आज जन्मदिन है, नहीं अरे चलिए चलो ठीक है, मुंडन संस्कार है, तो इस लड़की को तथागत बुद्ध की करुणा बनी रहे और इस बौद्धिस्ट घर में अंधविश्वास और पाखंडवाद जो छोड़ चुके हैं लोग, उनके पद चिन्हों पर चले और आगे बढ़े। क्योंकि सबसे ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंडवाद कौन रखता है, हमारी महिलाएं रखती हैं। देखिए सभी महिलाएं, आज बड़ी खुशी की बात है कि कुछ लोग बैठी हुई हैं सुन रही हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज आप लोग अगर करवा चौथ तिलवा मना रही हैं तो ये क्या है। क्योंकि अभी हमारे संचालक महोदय ने कुछ बताया होगा, कुछ आपको मैं बता दूं कि मेरी जीवन संगनी मेरी पत्नी जो है ना करवा चौथ रहती हैं, ना तिलवा रहती हैं, ना छठ रहती है, ना दीपावली होता है और ना होली होता है। और फिर भी देखिए कि हमारा लड़का भी जिंदा है बिना करवा चौथ के और पूजा के, और हम भी खड़े हुए हैं और वो भी हैं। तो ये केवल डर और भ्रम जो हमारे दिमागों में बैठाया हुआ है, ये सबसे पहले हमारी महिलाओं को अपने दिमाग से निकालना होगा। जब हम अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल देंगे तब हम शिक्षा की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक गिलास जो है भरा रहता है, उसमें अगर पानी डाला जाएगा तो क्या होगा, पानी बाहर चला जाएगा। तो अभी हम लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है लोगों के, महिलाओं के, इन्हीं कार्यक्रमों के जाति से जो है ये हटेगा। और आप लोग जब भी अपने घर पर कोई भी कार्यक्रम हो, जो नाते रिश्तेदार यहाँ आए हैं, उनसे निवेदन है कि कोई कार्यक्रम हो तो ऐसे कार्यक्रम लगाइए। देखिए यहाँ पे खर्चा कोई नहीं करना है, ठीक है ना, कोई पुरोहित आएगा कि 1000 रुपया 500 रुपया चढ़ा करके ले जाएगा। तो केवल आपका 2 फोटो लगना है, फूल लगना है, अगरबत्ती लगना है। अगरबत्ती और फूल इसलिए लगाया जाता है कि अगरबत्ती केवल सुगंध को, दुर्गंध को सुगंध में बदल देती है, मात्र इसका उद्देश्य यही है। और जो फूल चढ़ाया जाता है ये हम श्रद्धा रखते हैं किसके प्रति, जैसे तथागत बुद्ध का इतिहास हमको पता है और बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास हमको पता है, तो हम इनके प्रति श्रद्धावान हैं, इसलिए हम फूल चढ़ा करके श्रद्धा व्यक्त करते हैं ऐसे महान पुरुष को। क्योंकि इनके द्वारा महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार मिला है, इन्हीं के द्वारा मिला है। अगर ये कार्यक्रम में आप लोग नहीं आएंगे तो कभी इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे। इसलिए ऐसे कार्यक्रम जब कहीं भी हो या अपने घर पे आप लगवाइए। रविवार को हम लोग खाली रहते हैं, और देख लीजिए हम लखनऊ से डायरेक्ट यहाँ आए हैं, घर भी नहीं जा पाए। घर पे जाते तो पत्नी को जरूर यहाँ ले आते, लेकिन घर नहीं आए हैं क्योंकि बरसात का मौसम को लगा कि पानी जो है बरसने वाला है, इसलिए डायरेक्ट लखनऊ से यहाँ चले आए हैं। इसलिए चले आए हैं कि कुछ बातें आप लोग जान लें, समझ लें, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम तो होता रहता है बराबर, लेकिन कुछ रिश्तेदार आते हैं तो कुछ लोग नए आते हैं। तो जो नए रिश्तेदार जितने भी लोग आए हुए हैं वो लोग अपने घर पे एक कार्यक्रम करवाएं जिसमें खर्चा ना के बराबर हो, और ऐसे ही अच्छी बातें आपको बताई जाएंगी। क्योंकि आप जान लीजिए
कि 2016 से हमारे घर पे जो है किसी भी हिंदू रीति रिवाज का संस्कार नहीं होता और हमारी सबसे छोटी बेटी MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे जितने लोग बैठी हुए हैं, किसी की लड़की MBBS पढ़ाई कर रही है? लड़का कोई कर रहा है? कोई नहीं। क्यों नहीं कर रहा है भाई? है? आज इतने दिन संविधान जो है लागू हुए तो हम लोग शिक्षित नहीं इसीलिए तो नहीं है। और लड़का हमारा जो है वकील की तैयारी कंप्लीट कर लिया है 3 साल का। तो ये सब चीज़ों में अगर आप जानना चाहते हैं किसी से कि हमारा लड़का क्या करे, हमारी लड़की क्या करे, तो ऐसे लोगों के संपर्क में अगर आप रहेंगे तो जानकारी बताते जाएंगे। लेकिन वही मंदिर और हमारे पुरुष भाई वही दारू की दुकान, अभी आपने देख लिया वायरस कितना तेज़ी से फैला है। एंटीना 2 प्रकार के होते हैं जिसमें हम लोगों को बचना चाहिए। एक एंटीना इधर नीचे होता है, एक एंटीना ऊपर होता है। ऊपर एंटीना का मतलब चुरकी वाला और नीचे एंटीना का मतलब मौलवी वाला। ठीक, इन दोनों से आप बच के रहिए। गंडे, तबीज, धागा, इससे भी बच के रहिए। किसी से कुछ होगा नहीं। ये सब चीज़ों को त्यागने के बाद आपके अंदर से भय और डर खत्म हो जाएगा। हम लोग भी डरते थे कि पीपल के पेड़ के नीचे रात का 11 बजे नहीं जाना है। रास्ता हम जो है बदल देंगे। लेकिन आज चाहे 12 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, चाहे 4 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डर हमारे अंदर से खत्म हो गया है। मैं यह जान गया हूँ कि तथागत बाबा साहब के विचारों को जो भी यहाँ साथी बैठा हुआ है अंगीकार कर लेगा तो वो पूर्णतया डर और भय उसके अंदर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि लड़का और लड़की में भेद न करिए। पहली बात, लड़की को भी पढ़ाइए और लड़के को भी पढ़ाइए। जब आप भेद करते हैं कि लड़की घर में खाना बनाएगी और लड़का बाहर पढ़ेगा, वहीं पे दुर्भाव भावना उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया है तो उतना ही दर्द लड़का में भी हुआ है और उतना ही दर्द लड़की पैदा होने में भी हुआ है। तो जब दर्द उतना है तो उसको हम बराबरी की दृष्टि से क्यों न दें। आज सबसे छोटी बेटी हमारी MBBS डॉक्टर कन्नौज में इस समय कर रही है। हम लोग कभी पढ़ा नहीं पाते, लेकिन बाबा साहब की बदौलत और उन्होंने ऐसी सुविधाएं कर दी कि अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे, जैसे 4 कदम चलेंगे तो 10 कदम जो है संविधान आपको चले आगे बढ़ा देगा। लेकिन हमारे लोग, सबसे मेन बात है कि कक्षा 8 और 12 पढ़ने के बाद लुधियाना मुंबई भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? उनके पिता जब शराबी हैं तो मजबूरी है कि जो है घर का परिवार का लड़का होने के खातिर भागना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी माननीय संचालक महोदय ने बताया है कि सुरा मेरिया मज पमार थाना शिक्षा पदम समाजिया, यानी कि हमें किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं से बचना है, दारू हरगिज नहीं पीना है। क्योंकि आज ये जान लीजिए कि गाँव में 2 व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, एक दारू की दुकान और दूसरा आपके यहाँ सामने मंदिर। ठीक, कि आप 2 जगह फंसे रहो और अपने लड़का लड़की के बारे में न सोच पाओ। तो हमको अगर 2 चीज़ों से हटेंगे, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जो शराबी होता है उसके घर पे बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं, खासकर शाम को, कि भैया वो पिए हुई हैं, एकदम से टुन्न हुई हैं और उनके घरे के जाई, उनकी बात को भी कोई नहीं मानता है। इसलिए शराब हमको छोड़ना है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि शेर के सामने आप जाओ तो मत डरना, लेकिन शराब आप छोड़ दीजिए। क्योंकि शराब जो है आपको पूरी तरह से मानसिक गुलाम बना देती है और आपके बच्चे को अपंग बना देती है। तो हमको अपने बच्चे को मजबूत बनाना है कि मजदूर बनाना है? बताओ, मजबूत बनाना है कि मजदूर बनाना है? जब आप पढ़ाओगे तब मजबूत होगा और जब नहीं पढ़ाओगे तो मजदूर होगा। यही बात आप सबको बताने के लिए जो है ये कार्यक्रम किया जाता है। या बहुत खुशी की बात है कि इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं। अगर इनमें से 5 ही लोग अगर सुधर गई तो समझिए परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग नवरात्र व्रत रखते थे। हमारी पत्नी जो है वो महंत के घर की है, जहाँ पे पूजा पाठ बहुत होता है। 9 दिन का नवरात्र रहती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि सारे तीर्थ त्योहार सब छोड़ दिए और केवल तथागत बाबा साहब की फ़ोटो हमारे घर में आपको मिलेगी। हमारे बच्चे भी जान गए हैं
तो जब अपने घर में आप फोटो लगाओगे, जैसे बाबा साहब का फोटो लगाओगे तो लड़का आपका छोटा है, पूछेगा ये कौन है, तब आप बताओगे कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिनके संविधान जिन्होंने बनाया है। आज यही लोग जो है, कुछ मक्कार लोग कह रहे हैं कि इन्होंने संविधान नहीं बनाया है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। तो जब आप लोग जानोगे तब कहीं जवाब सवाल कर पाओगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमारी बातों को सुना। अगर कुछ भी अमल में लाएंगे तो आप लोग का बच्चा, आपका परिवार, आपके घर पर दोनों तीनों बढ़ेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अब हम चाहेंगे कि जिनके यहाँ कार्यक्रम का आयोजन है, माननीय महाराज जी आए और इस कार्यक्रम को, अगले कार्यक्रम के लिए